दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। राजस्थान में हाल ही संपन्न हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों पर अच्छे नतीजे मिलेंगे और पार्टी भविष्य में और भी मजबूती के साथ काम करेगी। चुनाव में अच्छे नतीजों का मतलब जीत से कम आप क्या मानेंगे? यानी कांग्रेस 7 सीटों पर जीतेगी। माफ़ करना, हम कोई एग्जिट पोल जारी नहीं कर रहे हैं। परिणाम के लिए 23 नवंबर का इंतज़ार कीजिए। लेकिन यह दावा कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। इतना ही नहीं, टीकाराम जूली का आरोप है कि सरकार राजस्थान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने या उनमें कटौती करने से राजस्थान की जनता आर्थिक बोझ तले दब गई है। तो कई विधवाओं की यह दिवाली खुशी और उल्लास की दिवाली होने के बजाय काली दिवाली हो गई थी। इसके अलावा भाजपा और भजनलाल सरकार राजस्थान रोडवेज और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं का भी प्राइवेटाइजेशन करने पर आमादा है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शुक्रवार को उदयपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के ताराचंद मीणा, फतेह सिंह राठौड़, कचरूलाल चौधरी, सज्जन कटारा, प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत, जगदीश राज श्रीमाली, गोपाल कृष्ण शर्मा, दिनेश श्रीमाली सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया के सामने राजस्थान की भजनलाल सरकार पर भड़ास निकालने में कोई कसर नहीं रखी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर फोकस कर रही है और हाल ही हुए उपचुनाव में पार्टी को 7 सीटों पर अच्छे नतीजे मिलेंगे और पार्टी भविष्य में और भी मजबूती के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की पूर्व कांग्रेस सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा ने बंद कर दिया है या उनमें कटौती कर दी है, जिससे आम जन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने पर 10,000 और बीपीएल परिवार के मुखिया की मृत्यु पर परिवार को 75,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे अब भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। आरजीएचएस की मुख्यमंत्री बीमा योजना की, जिसमें 10 लाख तक का परिवार का बीमा था। यहाँ तक कि एक योजना और थी जो कि बीपीएल परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 75,000 रुपये की सहायता दी जाती थी। उस योजना की, चाहे अन्नपूर्णा किट योजना की बात करें, राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक, चाहे महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की योजना हो, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको लगभग बंद कर दिया इस सरकार ने। तकरीबन 15 के आसपास योजनाएं ऐसी हैं जिनका नाम बदल दिया गया है। काफी योजनाएं ऐसी हैं जिनको कमजोर किया जा रहा है, जिसमें शहरी मनरेगा की, जिसमें हमारी बच्चों की स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं जो पिछले 9 महीने से 10 महीने से जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता है जिसको लगातार ये लोग भुगतान भी नहीं कर रहे हैं और बंद करने के कगार पे उसको ले आए। हम बात करें पेंशन की, पेंशन पिछले 4 महीने से लोगों को नहीं मिल पा रही, जिसके अंदर बुजुर्ग भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं, हमारी विधवा बहनें भी हैं। और जो दीपावली का त्यौहार है जिसमें उन लोगों को मदद मिलती, पहली बार ऐसा हुआ है कि दीपावली के त्यौहार पर लोगों को पेंशन नहीं मिली और लोगों ने काली दिवाली बनाई। हम बात करें बिजली की, जो छूट की योजना है जिसमें घर के अंदर हमारी सरकार छूट देती बिजली के बिल में, उसमें भी सरकार ने नए जितने भी अप्लाई अब हो रहे हैं उनको वो छूट नहीं मिल रही है। तो एक ही राज्य में 2 प्रकार के कानून हो गए। तो पुराने
बिजली के जिनके बिल आ रहे हैं उनको छूट मिल रही है, नए बिजली के जिनके कनेक्शन हो रहे हैं उनको छूट नहीं इस मिल रही है। दौरान जूली ने न केवल अपनी बात रखी बल्कि मीडिया कर्मियों के हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया। सुनिए मीडिया कर्मियों के सवाल और जूली के जवाब। 11 महीने भी हो गए। चुनाव में घोषणा हुई थी कि ये 3 बेंच खुलेंगे, वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच, वो आज तक नहीं खुली और कांग्रेस का कोई रूल स्पष्ट हो ही नहीं रहा इसको लेकर। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। पहली बार ऐसा हो रहा है ये सरकार आने के बाद में। पहले कोई न्यूज अखबार में चल जाती तो सरकार उस पर संज्ञान लेती और टीवी पे चल जाती थी तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और मामला अगर विधानसभा में पहुंच गया तो उस पे ये समझ लीजिए कि अधिकारियों की जान पे बन के आती थी और पार्टी को भी जवाब देना पड़ता था। ये सरकार बनने के बाद में इस पूरे सिस्टम को कमजोर किया गया है। लगातार मीडिया जिन खबरों को दिखाता है या लोग धरना प्रदर्शन डिमांड करते हैं, आंदोलन करते हैं, या हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन लगाते हैं या डिमांड उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उस पे सरकार की तरफ से आंखें और कान दोनों ही बंद कर रखे हैं। और जब तक जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र है ये कामयाब नहीं होगा, जब तक इन सब लोगों की भागीदारी आपस में नहीं होगी। आज आपने जो बात कही, इन लोगों ने जो जो मुद्दे चुनाव से पहले जो उठाते हैं, चुनाव के बाद में गायब हो जाते हैं। और अभी भी सत्र जब चलेगा तो आपने जो डिमांड उठाई है, क्योंकि जो जो बजट में वादे किए हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की रहती है। हाईकोर्ट बेंच को लेकर आप विधानसभा में की बार अने उठाएंगे। मेवाड़ और वागड़ राजस्थान में कांग्रेस की राजनीतिक आधार रही है लंबे समय तक, सत्ता ही नहीं थी, और पिछले 5-10 साल से यहाँ से कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी हुई है। उसके पीछे कारण क्या पूरे सुधारेंगे? देखिए, इसके जो कारण हैं उनकी तह तक हम जा रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ मेवाड़ जो है राजस्थान का भी एक मान सम्मान, एक मुकुट है, और ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। जो कमजोरी आई है उसको हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमी थी जो हम इस जगह कमजोर हुए। लेकिन सभी चीज़ें सदा एक सी नहीं रहती है। आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ पे वापसी करेगी, मजबूती के साथ वापसी करेगी। हमारे जो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें लगातार जो है हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी है, हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है, और वापस हम इस पूरे मेवाड़ और वागड़ के अंदर कांग्रेस वापसी करेगी। इस चुनाव में एक बड़े नेताओं को दूरी बनानी पड़ेगी यहाँ से। देखो डोटासरा जी को छोड़ दे तो वो भी आखिरी समय में नेताजी ये जो सलूमबाड़ी या 84 सीट पे प्रचार करना है हो, जबकि यहाँ पे बीजेपी जो है वो कांग्रेस को टक्कर दे के आगे निकलने की स्थिति है। देखिए, मैं बताऊँ कि अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि हमारे दोनों ही सीनियर नेता आदरणीय गहलोत साहब और पायलट साहब महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर लगे हुए हैं, और मैं भी कल यहीं से सीधा मुंबई जा रहा हूँ इलेक्शन के अंदर ही। और डोटासरा जी चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे सीनियर हैं आज के समय में, उनके पास पूरी कांग्रेस की कमान है, वो आए प्रचार के लिए। तो ऐसा कहना कि कोई नहीं है, ये तो गलत। बीजेपी के सभी नेताओं ने यहाँ पे ताकत लगा दी पूरी, और कांग्रेस के से गुटबाजी निपटाने में लगी। और आखिरी समय में जब कैमरे के सामने गुटबाजी निपटी, उसके बाद में डोटासरा जी का एक दौरा हुआ था। देखिए, मैं कह रहा हूँ कुछ कमियां हैं जिनको सुधार करने की जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ जो रिजल्ट आएंगे अच्छे आएंगे। अभी आपने बैठक भी ली, लेकिन सबसे सीनियर लीडर जो है रघुवीर मीणा वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। नगर निगम के चुनाव आएंगे, पंचायत के चुनाव आएंगे, कैसे कांग्रेस जीत पाएगी? दोनों में कांग्रेस जीतेगी, बन गया है। कांग्रेस जीतेगी, नगर निगम के अंदर भी और पंचायती राज के अंदर भी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं। इसका प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाई नगर निगम में 5 साल पूरा सब लोग देखिए, ऐसी कोई बात थी नहीं, कभी डिमांड यहाँ से आई नहीं, सब लोग मिलके एकजुट थे, साथ थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।